हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर 768 में स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि अभी इसी वक्त आपके दुश्मन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसके लिए मैंने 2 पाइल ऑलरेडी बनाई है, वो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। पाइल 3 के लिए मैं पार्ट 2 बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अब जिस किसी ने भी ये पाइल थे चूज़ किए है एलिफेंट, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि अभी इसी वक्त आपके दुश्मन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन, इसी वक्त उनके दुश्मन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सील मेडियन, मेक प्लान्स एंड फोकस। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लान बना रहे हैं। डायरेक्शन गार्डन, चूज योर पाथ। ओके, मिरर गार्डन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ओके, गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। ओके, स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ओके, हाई प्रीस्ट, इंटेंड एंड क्रिएट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 3, द मून। मून की एनर्जी 2 बार आई है गाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस कि आपने अनजाने में खुद दुश्मन खड़े किए हैं गाइस। ओके, क्योंकि हमारे पास 2 कार्ड आए हैं जो ये बता रहे हैं कि आपने खुद अपनी लाइफ में दुश्मन क्रिएट किए हैं, बनाए हैं। ओके गाइस, और यहाँ मेजर अरकाना आए हैं सारे ही कार्ड आप देख सकते हो। मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चैरियट। तो ये सारे कार्ड यही बता रहे गाइस कि आपने खुद अनजाने में ये दुश्मन खड़े किए हैं और अब ये दुश्मन आपके लिए प्लान बना रहे हैं, आपके ऊपर फोकस है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और हर वक्त आपके ऊपर ध्यान देते हैं। ओके, तो अभी वो आपके लिए यही सोच रहे हैं कि आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, वो सब कुछ वो आपके ऊपर ध्यान देते हैं गाइस। ओके, अभी वो यही सोच रहे हैं। वो ये भी सोच रहे गाइस कि हमें एक मौका मिले तो इसको मैं बताना चाहता हूँ कि दुश्मनी किसे कहते हैं। तो आपने खुद सामने से अनजाने में जो दुश्मन बनाए हैं तो वो आपके साथ बदला लेना चाहते हैं। ये जिस किसी की भी पाइल है, आपने अनजाने में अपने दुश्मन गलती से बनाए हैं, उसे गलती नहीं कहते हैं। तो गाइस यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको यूनिवर्स मौका दे रही है। इस वजह से हमारे पास 2 कार्ड आए हैं, स्टार एंसेस्टर और ग्रेट टीचर, जो आपको ये कह रहे हैं गाइस कि अभी भी आप ये गलती सुधार सकते हो और अभी भी आप गॉड के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते हो तो बिलीव करने लग जाइए और भगवान के ऊपर भरोसा अभी जो आपके अंदर नहीं है वो भरोसा करने लग जाइए। यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है। आप गॉड के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते हो, ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए। आपके लिए यहाँ 3 कार्ड आए हैं जो ये बता रहे हैं आपको
कि आपको यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करना चाहिए और आपने जो अनजाने में ये अपने अपने लाइफ में दुश्मन खड़े किए हैं वो आपकी एक अनजाने में हुई एक गलती है, इसको यूनिवर्स माफ़ कर देगी जब आप यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाओगे और आपको लगेगा कि यूनिवर्स सब कुछ ठीक कर देगा। अब यहाँ हमारा सवाल है कि इस वक्त आपके दुश्मन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो गाइस वो प्लान तो बना रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इतना कुछ किया नहीं है। ये आपके लिए अच्छी बात है। आपने अनजाने में दुश्मन तो खड़े कर लिए, लेकिन जो ये आपके दुश्मन हैं वो वक्त आने की राह देख रहे, इंतज़ार कर रहे हैं और अभी चुपचाप बैठे हुए हैं। तो उनका वक्त आए और वो आपके ऊपर अटैक करे, इससे पहले आपको जान जाना चाहिए कि वो कौन है जिनके मैंने सामने से दुश्मन बनाए हैं। तो उनसे आप माफ़ी मांगिए, और आप माफ़ी भी नहीं मांग सकते हैं तो उनके साथ दोस्ती कर लीजिए, हाथ आगे बढ़ाइए, और वो दोस्ती नहीं करेंगे तो फिर वो दुश्मन ही रहेंगे लास्ट में। पहले आपको कोशिश करनी है कि आप उनको अपनी लाइफ में लाएंगे और दोस्त बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं किया है। तो आप एफ़र्ट डाल सकते हैं और आप उनके लिए कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो मून की एनर्जी ये बता रही है, दोनों ही मून, कि आपने अभी आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, और अभी भी आप चालाकी से ये सारी सिचुएशनों को हैंडल कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यूनिवर्स जैसा कुछ है ही नहीं, मैं अभी तक अपनी मेहनत से ही आगे आया हूँ, अपनी मेहनत से ही सब कुछ मुझे मिला है। तो ये जो आपका एक एटीट्यूड है, घमंड है, वो आप बाहर निकाल दीजिए पहले तो। ओके, ये अच्छी बात है कि अभी तक अपने दुश्मन ने आपके लिए कुछ नहीं किया है, तो आपको संभल जाना चाहिए। और अभी भी आप तर्क वितर्क और चालाकी यूज़ कर रहे हो कि अभी भी मुझे कुछ पता नहीं है, इस तरह से आप बिहेव कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए। वो आपके लिए ये भी सोच रहे हैं कि आपने जानबूझकर कुछ उनके लिए किया है, मतलब आपने जानबूझकर उनको इमोशनली हर्ट किया है या फिर उनका ईगो हर्ट किया है, इस तरह से भी वो सोच रहे हैं। लेकिन यह साफ साफ दिख रहा है कि आपने जानबूझकर दुश्मन नहीं बनाए, लेकिन आपके दुश्मन तो यही सोच रहे हैं कि आपने जानबूझकर लोगों के सामने हमारी इंसल्ट की या फिर जानबूझकर हमारे लिए गलत करने की कोशिश की। इस तरह से वो आपके बारे में सोच रहे हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा घमंड है, आपके अंदर जो एक तीखा एक आपका नेचर है, उसके लिए भी वो सोच रहे हैं कि ये आपका घमंड तो मैं तोड़ कर ही रहूँगा किसी भी हाल में। इस तरह से भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। वो इस वक्त ये भी सोच रहे हैं कि आपको क्या कुछ, हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून के 2 कार्ड आए हैं, तो ये बता रहे हैं गाइस कि वो इसको इस वक्त ये भी सोच रहे हैं कि आपकी किस्मत ने जो आपको सपोर्ट किया है, इसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो, इस तरह से भी वो सोच रहे हैं। मतलब आपने उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है, इस वजह से वो इस तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपके पास क्या कुछ थोड़ा बहुत आ गया, इस वजह से हमारे साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हो या पेश आ रहे हो, इस तरह से वो सोचते हैं। और वो ये भी सोच रहे हैं गाइस आपके बारे में कि आपके अंदर जो ये दूसरों के इंसल्ट करने का या गुस्सा होने का जो एक परमानेंट नेचर है, वो तो हम बदल कर ही रहेंगे। आपको भी पता चलेगा कि हम कैसे हैं, इस तरह से भी वो आपके बारे में सोचते हैं गाइस। ओके, और वो ये भी सोचते हैं गाइस कि आपकी इमोशनल लाइफ में जब हमारे जैसी तकलीफ़ आएगी, तब आपको पता चलेगा कि
ये तकलीफ़ कैसी होती है, इस तरह से भी वो आपके बारे में सोचते हैं गाइस। ओके, मतलब वो आपके बारे में बहुत कुछ बुरा अभी सोच रहे हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी संभल जाना चाहिए और आपके अंदर रियल इमेज जो एक घमंड है, इस उनको आपको अहंकार में तब्दील नहीं होने देना है और आपको थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाना है, क्योंकि अभी तक आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको ऐसे ही नहीं मिला है। यूनिवर्स ने दिया है तो यूनिवर्स को शुक्रगुजार करो, थैंक यू कहो और उसके ऊपर भरोसा करो, क्योंकि यहाँ ये कार्ड आ रहा है कि यू आर नॉट अलोन। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि कोई भी इंसान यहाँ अकेला नहीं है, सभी के साथ मैं हूँ। तो सभी का इंसाफ दिलाने का काम भी मेरा है। तो आपने कुछ गलत किया है तो आपने अपनी तरफ से जो दुश्मन बनाए हैं वो आपको दूर करने हो तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअल भी होना पड़ेगा, माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी और आप उनको दोस्त भी बना सकते हो। आपको पता हो कि आपने किस इंसान के साथ किस तरह का व्यवहार किया है, आपको याद हो तो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आपका दुश्मन है गाइस, उनको तो आप शायद भूल भी गए होंगे गाइस। ओके, क्योंकि ये आपने जो अनजाने में दुश्मन बनाया है, अभी हाल फिलहाल तो आपको याद भी नहीं होगा कि ये दुश्मन कौन है, लेकिन आपको अपना दिमाग घिसना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि ये दुश्मन कौन है। मैं आपको यहाँ एक हिंट दूँगी कि ये जो आपका दुश्मन है वो आपके फ्रेंड सर्कल में है या फिर आप वर्क प्लेस के थ्रू जहाँ पहले काम किया करते थे या बिजनेस जॉब जो कुछ भी करते थे अपने कैरियर को लेकर, वहाँ से ही। ओके, तो आपको पता चल जाएगा कि ये दुश्मन कौन है। ओके, अभी भी उन्होंने आपके लिए कुछ बुरा नहीं किया है, तो आप अभी से संभल जाए तो अच्छी बात है। बहुत कुछ बुरा सोच जरूर रहे हैं लेकिन किया नहीं है। आगे की 2 पाइल में था कि उन्होंने सोचा भी है और किया भी है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।